करना, आपके बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैसे करना है यहाँ आप कंफ्यूजन पे हो, तो हाउ इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम। हमारे इतना ब्यूटीफुल मैनेजमेंट है, इतने अच्छी तरह से जो आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मैं सच बता रहा हूँ कि 2 साल के अंदर इतना बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करने वाला कंपनी, इतना अच्छा गुणवत्ता, इतना अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट देने वाला कंपनी मैंने नहीं देखा। मैं सच बता रहा हूं, ऐसी ऐसी कंपनी है जो कि बहुत बहुत ऐसे है, वो कह रहे हैं कि वो मल्टीनेशनल्स है, लेकिन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो सही से जो है ना रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं। लोग, बहुत लोग पागल है, काम कर रहे हैं, यही बेस्ट है। अरे क्या बेस्ट है भाई, पहले समझो ना उसको एग्जैक्टली। अगर कोई कंपनी 2 साल में आपको इतने अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी दे सकता है, तो आप सोचिए वो कंपनी 5 साल बाद क्या होगा, वो कंपनी 10 साल बाद क्या होगा। और आप कहते हो कि हमारी कंपनी तो 20 साल पुरानी है, हमारी कंपनी 15 साल पुरानी है। सर जी, जब आपकी कंपनी ना 2 साल की थी, तब भी उस कंपनी में कोई ना कोई नया लोग था और उन्होंने बात जो है मानकर काम स्टार्ट किया, और आज वो डायमंड है, आज वो प्रेसिडेंट है, आज वो अलग अलग प्रेस्टिजियस लेवल में, बहुत अच्छे अच्छे लेवल में। मैं वो कह रहा हूं कि अगर सेम चीज आज आप रिजिलोक को वैल्यू दे रहे हो, आज आप रिजिलोक पे काम कर रहे हो, अगले 5 साल बाद सर आप डायमंड हो गए, और आपके लोग ये कहेंगे सर 5 साल पुरानी कंपनी रिजिलोक है और मैं डायमंड हूं सर यहाँ। ये फर्क है सर, आपको पहचानने की जरूरत है। आप ये मत सोचो अरे नई कंपनी है, दुनिया में हर वो इंसान फर्स्ट टाइम नया होता है। एक आप जब छोटे बच्चे थे ना, तब भी आप नए थे, आपको कोई, आप एक बार में जवान नहीं हो गए। जो भी कंपनी आज से पहले आई है, जितनी भी कंपनी आई हो, हर वो कंपनी कभी तो नहीं रही होगी ना। जो कह रहा है कि भाई 10 साल पुरानी कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं 15 साल पुरानी कंपनी में काम कर रहा हूं, तो क्या हो गया भाई, हमारी भी कंपनी 10 साल पुरानी होगी। जब हमारी 10 साल पुरानी होगी ना, मैं सच बता रहा हूं, जितनी डायमंड सिर्फ आपकी निकल रही है, हमारी डबल ट्रिपल में निकलेगी। आप ये बात ध्यान रखना गाइस, मैं सच बता रहा हूं कि आप अभी जिस इंडस्ट्री में हो ना, जिस कंपनी में आपको आने वाला टाइम में, यही कंपनी में आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग ही डायमंड रहोगे। ये फर्क है कि आपको शुरुआत में पहचानने की जरूरत है। अगर आप शुरुआत में कोई भी चीज को नहीं पहचानोगे, तो आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद आपको लगेगा यार मैं भी उस कोर मीटिंग का पार्ट था गुवाहाटी में, मैं भी सेकंड एनिवर्सरी का पार्ट था। लेकिन ये कहानी आप वार्निंग बनना चाहते हो या एग्जाम्पल बनना चाहते हो, इट्स अप टू यू गाइस। मैं वहां पार्ट था और मैं आज डायमंड हूं, ये एक एग्जाम्पल है। मैं उस मीटिंग का पार्ट था, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर पाया हूं। ये हमारे सीएमडी सर है, ये हमारे वीसी सर है, ये हमारे जो है ना रिंकू सर है, ये हमारे टॉप लीडर्स है, वहां बैठे हुए थे, सबके साथ देखो आप फोटो दिखाते रहोगे और आप लोगों के लिए वार्निंग बन जाओगे। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप एग्जाम्पल बनना चाहते हो रिजिलोक में, या रिजिलोक का वार्निंग बनना चाहते हो। ऐसा नहीं कि अरे रिजिलोक में वो जो गया था, वो मीटिंग का पार्ट जो बना था, वो अच्छा, वो तो कुछ नहीं कर पाया। अरे यार, एक बंदा गया था उस मीटिंग का पार्ट में, वहां जो गया ना, आज वो डायमंड है। दिस इज द एग्जांपल यू हैव टू बी क्रिएट इन योर लाइफ गाइस। मैं सच बता रहा हूं, अगर आज आप इसको वैल्यू दोगे, तो कल ये रिजिलोक कंपनी आपका सर सच में ये डायमंड सिर्फ आपके नाम पे होगा। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल मैनेजमेंट, हमारे सीएमडी सर जीतू सेकिया सर, ऋषि यादव सर मार्केटिंग डायरेक्टर सर, एंड डायरेक्टर ऑपरेशन रिंकू कुमार सर, जो कि हमारे बीच में हमेशा और अच्छी तरह से लगे रहते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं अच्छी तरह से, कि अगर ना आपके पास थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है, आप कॉल करते हो मैनेजमेंट को, कंपनी के नंबर को, इवन जिनके पास हमारे डायरेक्टर सर का नंबर है, कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला होगा। ऐसा हुआ है क्या कभी? नो ना, हमेशा आपको अच्छी रिस्पॉन्स मिलती है। तो ऐसी कंपनी में आप काम करना चाहोगे, डिसाइड आपको ये करना है, डिसाइड आपको क्या करना है पता है? आप किसी लीडर्स के अंदर काम करना और किसी मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करना, बहुत आसमान जमीन का फर्क है सर। yes. और आज आप मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हो, ये दुनिया में आपको कोई और दूसरी कंपनी आपको नहीं मौका दे सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप आज के बाद किसी और कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर आप नहीं तो कोई ना कोई तो किसी और कंपनी में काम कर रहा होगा ना, लेकिन उनको पता है वो किसी लीडर के अंदर काम कर रहे हैं, जिसको ना नॉलेज है, जिनको ना लीडरशिप की क्वालिटी है, ना उनके अंदर
कुछ ऐसी क्वालिटी है जिनके साथ आप काम कर रहे हो, बस लगे पड़े हो सिर्फ मोटिवेशन पे, ऐसे काम आपको नहीं करना है। लेकिन यहां अगर आप काम कर रहे हो तो मैनेजमेंट के साथ मिलकर आप काम करते हो, और जहां मैनेजमेंट साथ होती है तो वहां इंसान का जिंदगी में आगे बढ़ने का सपना उनका पूरा पूरा तय होता है, पूरा होना तय होता है। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस हियर। थैंक यू सभी को दोबारा बोलने का मौका मिला। और बहुत सारे तनवीर सर की बात जब भी हम सुनते हैं तो बहुत दिल में चोट लगते हैं और सारा बात दिल में ही लगते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि माइंड पावर होते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग आने के बाद लगता है कि दिल की पावर भी होते हैं। क्यों? जिस इंसान के दिल टूटे होते हैं अगर वो डायरेक्ट सेलिंग कर नहीं सकते कभी भी, लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए जितने भी आपकी ऑफलाइन या आपकी टीम, आपके डायरेक्ट सेलिंग में जो आपके ऑफलाइन होते हैं या डायरेक्टर या मैनेजमेंट कुछ भी बात बोले, उस सारी बात आपको दिल में लगनी चाहिए। जब आपके दिल में सारी बात लगेंगे तो आप 100% सक्सेस हो सकते हैं। और सक्सेस की फॉर्मूला आप जिस सिस्टम को लेके काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको 100% विश्वास होना चाहिए यार, 100% होना चाहिए। कि बहुत लोग आज अपने दिल की बातें बताते हैं कि मेरे रे बहुत कम बिजनेस से आज टोपाज नहीं बन पाए, तो मेरा मजा नहीं आ रहा है कि आप सभी के बीच में मेरा मन था कि आज टोपाज बन के एक दूल्हा जैसा मैं यहाँ बनने के लिए मैंने उम्मीद थे, लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पाए। बहुत सारा दुख हो रहे हैं कि हम क्या किए, क्या गलती की, आज हम टोपाज नहीं बन पाए। तो बहुत जल्द आप सभी के बीच में टोपाज ही बनेंगे और आप सभी के बीच बहुत जल्द डायमंड भी बनेंगे। ये मेरे अंदर उम्मीद है। जो भी इंसान मेरे साथ बनने के लिए आएंगे उसकी उंगली पकड़ कर कदम टू कदम चलने की हम उम्मीद बनेंगे कि मेरा घर परिवार का अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन रिजुलॉक में करोड़पति बनने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए आज मेरे परिवार छूट जाए चलेगा, लेकिन जिस दिन हम करोड़पति बनेंगे एक एक इंसान जो भी मेरा रिलेशन है, जो मेरा परिवार है, वो तैयार हो जाएंगे आने के लिए। कि आज दुनिया में जाना जाता है सबसे पैसा बड़ी है और पैसे से बड़ी चीज कोई दुनिया में है नहीं। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो जिंदगी एक विकलन बन जाती, एक अधूरा बन जाता जिंदगी। बहुत सारा लोग हैं कि पैसे के वजह हम आज मार्केट में काम करते हैं, लेकिन कहाँ अपना जिंदगी लगा देते हैं हमको मालूम नहीं है। किस लिए मालूम नहीं? एक डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में जानते हैं और सुनते हैं, उसके बारे में गहराई से उसको हम गुना और भाग नहीं करते हैं कि मेरा मिनट में कितना पैसा आ सकते हैं, मेरा सेकंड में कितना पैसा आ सकते हैं, उसको हम कभी नहीं जानते हैं। उसी इंसान इस सिस्टम से एक फेल हो जाते हैं। जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और किसी को इंसान को अगर प्लान दिखाते हैं तो वो इंसान का 100% आपको जिम्मेदारी होते हैं कि उसको आप उंगली पकड़ के चलाना और पहले अपने आप को बदल देना। कि देखिए हाँ मेरी पावर नहीं थे इस सिस्टम में बोलने के लिए, लेकिन ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग का। आप सभी के बीच में माइक पकड़े बोल ही पाते हैं। और जब पहली बार माइक को पकड़े थे तो पूरा पसीना हो गए थे और कुछ बोल भी नहीं पाए थे। और एक साल के अंदर आप सभी के बीच में अगर मौका मिल जाए 3-3 घंटा बोलने के लिए, उम्मीद हम बोल पाएंगे। जो भी बात बोलेंगे गलती भी हो सकते हैं, अच्छी भी हो सकते हैं, कि इंसान से गलती भी होते हैं और इंसान से सुधार भी होते हैं। तो हम कभी भी और डरते नहीं माइक पकड़ने के लिए। इसीलिए कि इंसान जो भी टीम आपके साथ आते हैं उस टीम के साथ कदम टू कदम चलना और उस टीम को सक्सेस बनाना। जैसे हमारे बीच आज कुछ पॉइंट के लिए हमारे बीच अभी कुछ लेडीज हैं कि जैसे बोल रहे कि भाई बहन के जैसे, भाई के जैसे हमको साथ देते हैं, तो कुछ बीवी के लिए उसका गोल्ड के रैंक छूट गए थे तो हम बहुत दुख हुए कि उसको हम गोल्ड क्यों नहीं अचीव करवा पाए। मेरा टोपाज छूटे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप सभी को बोलना चाहते हैं कि देखिए मेरा टोपाज आज नहीं बन पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरे बीच में उस लेडीज आज गोल्ड नहीं बन पा रहे हैं तो बहुत दुख हो रहे हैं कि कदम टू कदम साथ देने के बाद आज मेरे बीच में गोल्ड क्यों नहीं बन पाए। ये हमको दुख हो रहे हैं आप सभी के बीच में। और उम्मीद करते हैं ऐसा अगर हर इंसान मेरे साथ आएंगे तो कदम टू कदम उसके साथ में चलेंगे। मेरा पेट में अगर भूख हो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो मेरे साथ आएंगे उसके साथ हर टाइम उसका पेट फुल होना चाहिए। अगर वो भी इंसान अगर जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और आपके साथ भी कोई इंसान आते हैं, ये आपकी 100% जिम्मेदारी है उसको A to Z उसको फॉलो करवाना, हर कदम टू कदम उसको साथ चलना, जो आपके सिस्टम के अनुसार होते हैं उस सिस्टम को सारा चीज को बताना। लेकिन बहुत आप लोग होते हैं, एक लालची आप लोग होते हैं, उसमें साथ आते हैं और उसको कुछ बिजनेस करवा लेते हैं, अपना घर में बैठ जाते हैं। उसके अंदर क्या कमी है उसको आप कभी नहीं देख पा रहे हैं, उसको अंदर समझ नहीं पा रहे कि उसको क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे वो लोगों से मुलाकात करेंगे, कैसे वो लोगों से बात करेंगे, कैसे किस तरीके से प्रोडक्ट देंगे, हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या चीज डाला हुआ है इसके अंदर,
उस फोल्डर को कैसे लेना है कि जब उसको आप बताएंगे नहीं वो फील्ड में काम कैसे करेंगे। तो आप सभी जरूर अपना टीम, जो भी टीम है, बहुत कीमती टाइम है। अगर आप कीमती टीम है कि वो इंसान आपकी कोई रिलेशन से नहीं है, कोई जात पात में नहीं है और आपके साथ जिंदगी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बहुत दुख की बात है कि एक अनजान व्यक्ति आपके साथ जब जिंदगी लगाने तैयार हो जाते हैं बिजनेस के ऊपर, तो आप उसके ऊपर भी जिंदगी लगाना चाहिए आपको भी। इसीलिए कि हम लोग अगर कोशिश करेंगे कि जितने भी सिस्टम है कि हम लोग भी क्या है, दो पहिया है। जैसा हमारे बाइक बोलते हैं, मोटरसाइकिल बोलते हैं, वो भी दो पहिया का होते हैं। दो पहिया बाइक कभी उसका गियर पीछे तरफ नहीं होते हैं और वो कभी पीछे हटते भी नहीं। अगर इंसान उसको जबरदस्ती हटाएंगे तो कुछ मिनट के लिए हट सकते हैं, लेकिन फिर वो आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अगर हम उसको कभी उसको स्लेटर देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। इस तरह हम लोग इंसान दो पहिया का है। हर टाइम अगर आप लोग सोचेंगे आगे बढ़ने के लिए हम लोग को गियर पीछे कभी है नहीं। इंसान अगर आप सोचेंगे कि उसी बाइक की तरह हम भी हैं तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर एक जुट और जुनून होना चाहिए। जैसे हमारे बीच कभी कभी जब ग्रुप में देखते हैं हमारे महबूब आलम सर को दुख होते हैं हमको बहुत कि ऐसा इंसान कब सक्सेस होंगे डायरेक्ट सेलिंग में, कि लोग इंतजार कर रहे हैं कब फेल होंगे, हम इंतजार कर रहे हैं कब सक्सेस होंगे। समझिए कोई मेरे रिलेशन में नहीं है, फिर भी हम रात दिन उसके लिए सोचते हैं कि इंसान कब डायमंड बनेंगे, कब डायमंड बनेंगे, कब डायमंड बनेंगे। इसीलिए कि आपके पड़ोसी, आपके समाज के भाई, उसकी अपना सागा भाई, समझ सकते हैं, उसके सागा भाई वो इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट से कब फेल होंगे। हम कभी नहीं सोचे थे कि अपना सागा भाई बोलेंगे कि रिजल्ट से कब फेल होंगे। जिस दिन से लगा कि उसका भाई खुद इंतजार कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में हमारे रिजल्ट से कब फेल होंगे, तो वहां हमको बहुत बड़ा दुख हुआ कि अगर जान लगाना पड़े लगाएंगे रिजल्ट में तो उसको डायमंड बना के छोड़ेंगे। तो ये हम सभी के बीच में है और जितने भी उसका टीम है, प्यारा टीम है और उसके अंदर जिद है तो आपके अंदर भी जिद होना चाहिए। और उसके अंदर अगर सक्सेस होने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर भी सक्सेस होने की तैयारी होना चाहिए। लेकिन आपकी ऑफलाइन एक 100% विश्वास के साथ आए हैं और आप कोशिश करेंगे कि आप ये 100% विश्वास के साथ आप ये आए और हमारे सिस्टम में कोई चीजें कमी नहीं है, हमारे ऑफलाइन के अंदर कोई चीजें कमी नहीं है। थोड़ी सी बताना चाहते हैं कि हम इस सिस्टम में कैसे आए, इस सिस्टम में कैसे हम काम कर रहे हैं। और अभी जैसे हमारे 1 साल पहले हमारे बीच हम दूसरा कंपनी भी कर रहे थे, आप सभी लोग जानते हैं उस कंपनी को, बहुत सारे लोग जानते हैं उस कंपनी क्या थे। बहुत प्रोडक्ट महंगा थे और बहुत हार्ड प्लान थे। जब लोगों को एक बार प्रोडक्ट दे रहे थे दोबारा दे नहीं पा रहे थे। एक जिद था मेरे अंदर, उस जिस रैंक में यहाँ पे हैं उस रैंक को भी वहां 1.5 साल में हम अचीव कर लिए थे। बहुत लोग मेरा फेसबुक में देख पाते उस रैंक को, वो भी सोचते हैं, कोई लोग 2.5 साल लगा देते, कोई 3 साल लगा देते हैं, लेकिन वहां भी उस रैंक को अचीव कर लिए थे। लेकिन खुशी ये आज आ रहे हैं उसी रैंक को हम यहाँ 1 साल भी अचीव कर लिए हैं। इसीलिए कर पाए कि मेरा ग्रेट ऑफलाइन महबूब मलिक सर जिंदगी में उसको बधाई देंगे, जिंदगी को शुक्र गुजर करेंगे कि ऐसा सिस्टम में लेके आए। उस सिस्टम से हम आने नहीं चाहते थे कि इंसान को हम गुरु मान लिए थे और हर कदम पे कदम गुरु के बात मानना एक जायज होता है, उसको मानते थे। लेकिन कभी लगा कि हमको वो खड्डे में डाल रहे हैं, हम अपने आप को भिखारी बना रहे हैं। कब? जब रिजलो को प्लान को देखे, जब रिजलो को मेरा ग्रेट ऑफलाइन महबूब मलिक सर से जब मिले, कुछ नहीं 10 से 15 बातें हमसे बताए और सिस्टम बताए। अब लगा कि दुनिया में ऐसा भी कंपनी होते हैं और ऐसा इंसान भी सक्सेस बन सकते हैं। उसी दिन हम अपना सारा सिस्टम को छोड़ के रिजलोक में आने का फैसला लिए। तो जब रिजलोक में आए फैसला लिए तो 3 दिन हमको नींद नहीं आती, इतना कष्ट से 2.5 साल उस कंपनी में बिताए। अब उस सिस्टम को कैसे छोड़ेंगे? सिस्टम छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन साथ में जो प्यारे टीम थे उसको कैसे छोड़ेंगे? पैसा कम आ रहे थे, 2.5 साल लगाते थे इसी लेवल को लेने के लिए, फिर भी दुख नहीं हो रहे थे, लेकिन टीम को छोड़ने में बहुत दुख हो रहे थे कि उस टीम को कैसे छोड़ेंगे जिसके साथ में हम वादा किए थे कि आपकी बी डायमंड बनाएंगे, जिसके साथ वादा किए थे आपको टोपाज बनाएंगे। उसी टाइम मेरे 3 दिन मेरे आंख से आंसू आने लगे थे। मेरा वाइफ बोल रहे थे आप सभी के बीच में बैठे हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आपको क्या हो गया, क्या समझ रहे हैं आप? अपने आप को लगा कि इस सिस्टम को कैसे, उस सिस्टम को छोड़ के और मेरा प्यारा टीम को कैसे छोड़ के आएंगे। तो हमारे बीच जैसे ग्रेट ऑफलाइन महबूब मलिक सर बताए, हम कोशिश किए कि एक एक टीम से मिलने का कोशिश किए। हमारे बीच अब्दुल खालिद सर भी हैं, उसको हम किसी अलग जगह में हर टाइम बुला रहे थे, अलग जगह में, उस दिन अलग जगह में बुला के उसको प्यार से बताए कि सर एक सिस्टम में हम जाने के लिए चाहते हैं कि उस सिस्टम का प्लान कैसा है।
जब उसको प्लान को दिखाएं तो वो भी बोले सर बहुत अच्छा है सर, आपके साथ हम भी चले जाएंगे। हमारे भी भागीरथी मैम है, उसको भी जब बताए, उसको हस्बैंड को बताए थे कि सर ये सिस्टम कैसा है, सर बहुत अच्छा है, बहुत जल्द आगे बढ़ सकते हैं। जब हमारे भी 6-7 लोग जब ऐसा बोले, हम बोले चलिए सर आज हमको टेंशन लेना नहीं है कि आप लोग पहले से मेरे साथ बने थे और फिर दोबारा उम्मीद किया मेरे साथ बनने के लिए, तो आप सिर्फ हाथ मिलाइए, कदम टू कदम आपके साथ चलने के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कभी कभी किसी टीम को गुस्सा दिखा देते हैं, अगर मेरे गुस्सा को वो मान लिया तो 100% सक्सेस बन सकता हूं। कि किसी को खराब लगता है कि मेरा ऑफलाइन गुस्सा दिखा रहा है, दोस्तों आपको बताना चाहते हैं वो मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए बताना चाहते हैं कि हम भूखे रह सकते हैं, आपको भूखा रहना पड़ेगा कभी ना कभी। जैसे हमारे बीच हमारे समीम सर हैं, किसी दिन जेब में पैसा रहने के बाद भी उसको भूखा रख देते हैं कि ये जांचते हैं कि वो इंसान मेरे साथ टिकना चाहता कि नहीं चाहता है। वो हो सकता है उसको मालूम नहीं है कि मेरे जेब में पैसा है कि नहीं है, लेकिन उसको हम कभी कभी आजमाते हैं कि आज सर आज खाने का मन नहीं है, हमको बहुत भूख लगा, लेकिन हम उसको क्या बोलते खाने का मन नहीं है। इसमें आजमा रहा हो कि मेरे साथ टिकेगा कि नहीं टिकेगा, मेरे साथ कदम दो कदम चलेगा कि नहीं चलेगा। क्यों इंसान के साथ टाइम पास करेंगे उसी इंसान के साथ जो मेरे साथ जिंदगी लगाने को तैयार है। जहां हम जिंदगी लगाने तैयार हैं, वो अगर वो भी चाहे कि जिंदगी आपके साथ हम भी लगाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, उसको भूखा रखवा देंगे। लेकिन जिस दिन उम्मीद कर लेगा कि सर आपके साथ जिंदगी निभाएंगे, आपको हर बात को मानेंगे, लेकिन कौन सा बात, डायरेक्ट सेलिंग बात, रीजनल के बाद अदर कंपनी का नहीं, तो उसको जब उम्मीद हो जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, कोशिश करेंगे हर टाइम कदम तो कदम उसको खिलाने की कोशिश करेंगे और हर टाइम साथ चलेंगे, रात 12 बजे वो फ्री प्लान करेंगे। लेकिन आप सभी के अंदर उम्मीद होना चाहिए कि अगर ऑफलाइन ऐसा हो उसके अंदर जीत हो, अगर ऑफलाइन ऐसा हो कि ग्राउंड में भागे, ऑफलाइन ऐसा हो कि हर कदम टू कदम प्रोडक्ट का नॉलेज ले, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए उसके अंदर। ऑफलाइन ऐसा नहीं हो कि घर बैठे उसको बताए सर यहाँ चाहिए वहां चाहिए, ये टूर अचीव कीजिए वो टूर अचीव कीजिए। जैसे हमारे ऑफलाइन ग्रेट ऑफलाइन नाहू मलिक सर आज रूबी बनने वाले हैं, फिर भी फील्ड में भागते हैं, फिर भी लोगों का प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो ऐसा ऑफलाइन अगर हम काम करेंगे तो हम 100% सक्सेस बन सकते हैं। तो जो भी लोग आप काम कर रहे हैं, आपकी ऑफलाइन को चुनिए, जो इंसान भाग रहे हैं आपके साथ उसके साथ काम करने की कोशिश कीजिए और उम्मीद बनाइए। थैंक यू। आप सभी के बीच में मन तो करता है कि 3 से 4 घंटा बोलते रहे, कि बोलेंगे तो सीखने का मजा आएगा, सीखेंगे यहीं से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डायमंड शिप में बोलेंगे 2026। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम सनोज कुमार दास है। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ दीमापुर में, और 3 दिन नाइट ड्यूटी करने के बाद चौथा दिन भी मैं ट्रेन में जग करके आया। अभी मैं 4 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है कि मैं जीतू सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि इतना सुंदर रिजिलो कंपनी बनाया। सर के लिए अपने जोरदार ताली होना चाहिए। और रिंकू बाबा सर के लिए जो कि जोरदार ताली होना चाहिए कि दिन रात सर हमको फोन करते रहते हैं, सर आपको टोपाज कब होगा, टोपाज कब होगा। टोपाज के लिए थोड़ी बचा हुआ 700-800 डीबी बचा हुआ, तो जो कि इसी महीना में हम खत्म कर देंगे उसको। और उसके बाद ऋषि सर के हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर वक्त गाइडलाइन देते रहते हैं, व्हाट्सएप में भी कॉल करके और बात करके कि सर कैसा बिजनेस चल रहा है। नाइट ड्यूटी भी करके आते, सोते हैं तो सर का देख तक मैसेज आया हुआ है। तो सर के लिए पहले जोरदार ताली होना चाहिए। और मैं क्या बताऊं, इससे पहले मैं दूसरा कंपनी में सफायर में था और वहाँ देखा कि मेरा ठीक ठाक नहीं चल रहा था बिजनेस। तो सर से बात हुई तो मेरा आईडी यहाँ पे लगा और मैं काम करना शुरू किया पार्ट टाइम। और पार्ट टाइम काम करना शुरू किया तो जितना भी लोग रेलवे में जॉब करते वो लोग बोलते थे फालतू का घूरते फिरते रहता है, कोई काम है नहीं, इसको डॉक्टर बन गया है। तो सबका नजरअंदाज करते हुए हम काम करते गए। आज में मेरा एमरल फाइनल हो चुका है, टोपाज भी होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट का प्रोडक्ट इतना सुंदर रिजल्ट है कि आज तक किसी प्रोडक्ट में रिजल्ट देखा ही नहीं है हम। और दीमापुर में आसाम में बोकाजन एक जगह है, वहाँ 11 साल की बच्चा था, शायद हम व्हाट्सएप में वीडियो में डाले हुए थे गंगा का। उसको हम 3 महीना रिजल्ट दवा पिलाया MN और IMU, और इतना सुंदर रिजल्ट आया। 70% बच्चा भी बोल पा रहा है। और वो उसका बच्चा जो था मोटा मोटी 12 से 13 लाख रुपया वो खर्चा कर चुका था, कहीं भी रिजल्ट उसको नहीं मिला। हम तो विश्वास नहीं किया था वो। हम उसको बोल दिया कि देखिए हम रेलवे में जॉब करते हैं, हम गलत प्रोडक्ट आपके साथ देंगे नहीं और आपका बच्चा के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो बात मान करके पैसा भी आधा पैसा दे करके उसका प्रोडक्ट दिया, बोला लॉस जाएगा तो जाएगा मेरा। तो रिजल्ट आया तो बाद में हमको पूरा पैसा दिया दवाई का वो।
और उसके बाद फिर 11 साल से एक महिला को बच्चा नहीं हो रहा था, क्योंकि हम दीमापुर में उसका रिजल्ट अभी दिया, एक लड़की हुआ उसको। उसके बाद फिर एक 6 साल से एक और रिजल्ट रिसेंटली दिया कि 6 साल से उसको भी बच्चा नहीं हो रहा था, उसको भी लड़का हुआ है मेरा प्रोडक्ट से। और वो हमको गिफ्ट कर रहे थे 50,000 रुपये। हम बोले हमको 50,000 रुपये नहीं चाहिए, जो बच्चा हुआ उसके नाम पे पैसा फिक्स कर दो। कल के डेट में फिर वहाँ से काम करेगा तो रिजिलंग में उसको भी हम डायमंड बनाएंगे यहाँ पे। वाह ये सब के लिए इतना सुंदर प्रोडक्ट बनाए हैं, सर के लिए फिर से एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। हाँ, इतना ही बोल करके अपना वाणी को विराम देता हूँ। टाइम बहुत कम है, मैडम बार बार हमको देख